बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 लॉग वाला जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.4 चौथी एक्सरसाइज का बेटा हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 करना है, चौथा क्वेश्चन करना है जिसका टोटल जो है वो 6 पार्ट है। ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ वाला है और ये सिक्स वाला, यानी टोटल 6 पार्ट है आपके। और इनमें क्या कहता है, सब के अंदर आपने क्या करना है, एक्स की कीमत मालूम करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो आपको रकमें दी हुई हैं इन सब में से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट है इसको करते हैं सॉल्व। इसमें याद रखिएगा जो हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर लॉ यूज किए थे, लोगारिथम के लॉ के जो कानून यूज किए थे वही इसके अंदर यूज होने हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट वाला पार्ट हम लिखते हैं, उसमें वैल्यू दी हुई है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू दी हुई है। अब बेटा यहाँ पे देखिए ये जो log 2 और log x है इन दोनों में ना इस log का नीचे बेस दी हुई है और ना इस log की बेस की वैल्यू दी हुई है। जैसे इसमें दी हुई है सेकंड वाले में, इधर बेस 2 है और इधर भी बेस क्या है, 2 है, लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट में बेस नहीं दी हुई। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब बेस ना दी हो तो आपने क्या याद रखना है, जिस क्वेश्चन के अंदर लॉग की बेस नहीं दी हुई, अगर हमें बेस की जरूरत है तो हम क्या लिखेंगे, उसकी बेस क्या होती है, 10। इसकी भी बेस 10 है और इसकी भी बेस 10 है। जिसमें बेस ना दी हो वहां पे हम बेस किसको रखते हैं, 10 को रखते हैं। अच्छा बेटा अब दोनों लॉग सेम है, दोनों की बेस सेम है, तो हम इनको एक ही लॉग में लिख लेंगे। तो इनको जब हम सिंगल लॉग में लिखेंगे, एक लॉग में लिखेंगे, तो उसकी बेस भी 10 ही आएगी। और दो रकमें अगर प्लस हो रही हों अलहदा अलहदा लॉग में, हम उनको एक लॉग में लिखें तो क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये इक्वल किसके है, इक्वल है 1 के। अभी हमने लॉग का जो बेसिक रूल है, जो बेसिक कानून है वो लगाया कि 2 लॉग की वैल्यू अलहदा अलहदा थी, इनको एक लॉग बनाया और ये दोनों आपस में क्या हो गई, 2 और एक्स मल्टीप्लाई हो गई। अब हमने क्या करना है बेटा, लॉग को खत्म करना है। लॉग को क्या करना है, खत्म करना है। ये हमने जो है वो 2.2 एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन किया था, जब लॉग को खत्म करते हैं तो बेटा बात याद रखिएगा, ये जो नीचे बेस है ये ऐसे ही रहेगी, ये इधर ही रहेगी और इसके ऊपर ये जो वैल्यू है ना ये क्या हो जाएगी, ये इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी और ये जो दूसरी साइड वाली वैल्यू है वो इसकी जगह आ जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। जब हम लॉग को खत्म करते हैं किसी वैल्यू के तो बेस अपनी जगह पे रहती है जहां पे है, और इसके ऊपर ये जो वैल्यू है ये ट्रांसफर हो जाती है इक्वल के दूसरी साइड पे, और वहां पे जो वैल्यू होती है यहाँ पे जो भी होगा वो इसकी जगह आ जाएगा, यानी इसकी जगह ये 1 आ जाएगा, तो इधर 1 आ गया और ये जो 2x है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चला गया। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये 10 की पावर 1 कितना होता है, 10 ही होता है, इक्वल 2x। अब हमने x फाइंड करना था, x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके 10 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा x। अब 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो x का आंसर हमारा, x किसके इक्वल आ गया है, 5 के इक्वल आ गया है। तो ये जो उसका फर्स्ट वाला पार्ट था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का वो कंप्लीट हो गया है, उसमें x की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में वैल्यू लिखी हुई है log बेस है 2 और ऊपर वैल्यू है x, फिर है प्लस log इसकी बेस भी 2 है, वैल्यू 8 है और ये दोनों किसके इक्वल हैं, 5 के हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसमें भी बेटा दोनों की बेस क्या है, सेम है। सेम है तो जिस तरह इनकी बेस सेम थी तो हम इनको एक log में लिखा था, इन दोनों को भी एक log में लिख लेंगे। log बेस 2 ही रहेगी और ये जब एक log में दोनों वैल्यू आएंगी 8 और x प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 5 है। उसके बाद
हमने इस लॉग को क्या करना है, खत्म करना है। जब लॉग को खत्म करते हैं तो बेस अपनी जगह पे रहेगा, ये वाली रकम जो है वो दूसरी तरफ चले जाएगी इक्वल के, और इस वाली को हम इधर ले आएंगे तो 5 इसके ऊपर आ जाएगा और 8x दूसरी साइड पे चला गया। अब बेटा 2 की पावर 5, 2 की पावर अगर हम 5 लेना तो वो इक्वल होता है 32 के। 2 की पावर 5 किसके इक्वल होता है, 32 के, और इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है, 8x। अब 2 की पावर 5 32 के इक्वल कैसे होता है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर से भी पावर लेना बता देता हूँ। ये कैलकुलेटर आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले आपने 2 का बटन दबाया, 2 का बटन दबाने के बाद ये जो है आपके पास ये वाला बटन जो है इसको आपने दबाना है, ये वाले बटन को। तो जब हमने इस बटन को दबाया और उसके बाद हमने क्या लिखना था, 2 की पावर 5, अब 5 के बटन को, तो ये जो बटन था ये वाला ये पावर का था, 2 के बाद पावर का बटन, फिर 5 वाला बटन, और जैसे ही हमने इक्वल दबाया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 32 आ गया। आपको नजर आ रहा होगा। यानी पहले हमने जो है ये 2 लिखा कैलकुलेटर पे, फिर कैलकुलेटर पे ये वाला बटन है ये दबाया, और फिर क्या लिखा 5, यानी 2 की ये पावर का बटन है, पावर 5, और जैसे ही हमने इक्वल दबाया तो उसने हमें जवाब क्या दिया है, 32। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका बेटा हमारे पास ये होता है कि 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई कर दो, 5 दफा मल्टीप्लाई कर दो। 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करो, 5 दफा। तो ये हमने 5 दफा कर दिया मल्टीप्लाई। 2 2 से हुआ 4, आगे 4 2 से हुआ 8, 8 2 से हुआ 16, 16 2 से होगा तो 32 आ जाएगा। तो जिस तरह आप मर्जी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चाहे आप जो है इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट पावर ले लें, चाहे आप उनको मल्टीप्लाई करके जो है वो पावर ले सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 32 अपनी जगह पे, ये 8 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो x अकेला बच गया इस साइड पे, x ही अपने फाइंड करना था। तो अब जो है 32 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 32 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास 4 आ जाएगा। तो x किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट बेटा जो है उसको सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में वैल्यू हमारे पास दी हुई है 81 की पावर x, 81 की पावर x इक्वल के दूसरी साइड पे है 243 की पावर कितनी है, x प्लस 2, ये वैल्यू दी हुई है। 81 की पावर x इक्वल के दूसरी साइड पे है 243 की पावर x प्लस 2। अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है, इसमें लॉग नहीं है तो इसको लॉग के बगैर उसी तरह सॉल्व करना है जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में 1.2 में जो है पावर को सॉल्व किया था। ये जो 81 है ना बेटा, ये होता है 3 की पावर 4। आप कैलकुलेटर पकड़े जैसे मैंने अभी इसमें बताया पावर लेना, आप 3 की पावर 4 लेके देखिए कितना होता है 81। तो हमने इसको 3 की पावर 4 लिख दिया और ऊपर पावर कितनी है x इक्वल, ये जो 243 है ये होता है 3 की पावर 5। कितना होता है, 3 की पावर 5 लें तो 243 आता है। तो यहाँ पे हमने 3 की पावर 5 लिख दिया और इसके ऊपर क्या है, x प्लस 2। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये जो 3 की पावर है 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर आ जाएगी 4x इक्वल, दूसरी साइड पे ये जो 3 की पावर है ये कितनी आएगी, पहले हम 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये देखें इस साइड पे नीचे बेस और इस साइड पे बेस, यानी दोनों साइड पे नीचे वाली वैल्यू जो है वो सेम है। जब इक्वल के दोनों साइड पे नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाली वैल्यू भी एक दूसरे के बराबर होंगी। यानी ये इसके बराबर है तो ये वाली पावर एक दूसरे के बराबर होंगी। तो ये जो बराबर है इनको 3 को इस साइड पे और इस साइड पे छोड़ दिया। या जो बच्चे कुछ जो है ना जिनका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं होता, बेसिक ज्यादा मजबूत नहीं होती, वो अपने दिमाग में ये याद रख ले कि ये 3 से कट गया, ठीक है। तो फिर 4x किसके इक्वल आ गया, 4x इक्वल आ गया बेटा आपका 5x प्लस 10 के। किसके इक्वल आ गया, 5x प्लस 10 के। अब हमने x निकालना है तो ये देखें
यहाँ पे इक्वल के इस साइड पे राइट साइड पे ये 10 क्या है, प्लस क्या है। अगर हम इसको राइट से उठा के लेफ्ट पे ले आए तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस का हो जाएगा। 5x अपनी जगह पे, ये 4x जो है इधर प्लस का है तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब 5x में से 4x माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 5x में से 4x माइनस करोगे तो x बच जाएगा, और ये इक्वल किसके आ गया, -10 के इक्वल आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, -10। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 था उसका थर्ड वाला पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका जो है वो फोर्थ वाला चौथा पार्ट बेटा जो है वो करेंगे, जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, 1/27, और इस सारे की पावर है x-6, और इक्वल की दूसरी साइड पे है 27। अब यहाँ पे भी देखें, इन दोनों वैल्यूज में लॉग नहीं दिया हुआ है, इन दोनों वैल्यू का भी लॉग नहीं है, ना लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे। तो इसको भी सेम इसी तरह सॉल्व करना है x की वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले ये जो आपके पास वैल्यू है 1/27, 27 जो है ना बेटा 3 की पावर 3 होता है, 27 3 की पावर 3। तो इसका मतलब 27 की जगह हमने 3 की पावर 3 रख लिया, ऊपर पावर कितनी है, x-6। क्लियर होगी बात। इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है, या बेटा इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर 3 की पावर नहीं करना तो इससे भी एक सिंपल मेथड है, यानी 3 की पावर वाला करना है तो इसको भी 3 की पावर में बदल ले, इसको भी बदल ले। फिर ये जो 3 की पावर 3 है ऊपर जाके -3 हो जाएगी, वो -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इधर 3 की पावर 3 होगा, फिर दोनों का नीचे जो है बेस सेम हो जाएगा तो पावर्स को हम इक्वल रख लेंगे। उससे भी आसान ये है कि आप क्या करें, ये जो 27 नीचे है इसकी पावर कितनी है, 1। जिसकी कोई पावर ना दी हो उसकी पावर क्या है, 1। अगर इस 27 को हम बटे से ऊपर ले जाए, ऊपर जाके इसकी जो पावर है बेटा वो क्या हो जाएगी, -1। बस ये याद रखना, जब बटे वाली रकम को बटे से ऊपर से नीचे लेके आते हैं या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर जो है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, नीचे प्लस थी ऊपर जाके क्या हो गई, -1। और इसकी सारे की जो ऊपर पावर थी वो थी x-6, और इक्वल के दूसरी साइड पे है 27। क्लियर होगी बात। अब इस 27 की भी कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर भी कितनी होगी, 1। जिसकी पावर नहीं है उसकी 1 होती है। अब ये देखें, इधर है 27 और इसकी पावर जो है, सबसे पहले ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। -1 को x से करेंगे तो -x, फिर -1 मल्टीप्लाई -6 से होगा, माइनस माइनस प्लस, 6 को 1 से किया तो 6 आ गया, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 27। और इस 27 की कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर कितनी होगी बेटा, आपके पास 1 होगी। अब देखें दोनों साइड पे नीचे बेस जो है इधर भी 27 है और इस साइड पे भी क्या है, 27। दोनों साइड है क्योंकि जो है नीचे वाली वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये ऊपर वाली फिर बराबर आ जाएंगी। तो ये जो -x+6 है ये किसके इक्वल आएगा, 1 के। इस वैल्यू को हम इसके इक्वल रख लेंगे। अब ये जो 6 है इधर ही अपनी जगह पे लेफ्ट साइड पे, ये 1 जो है राइट पे प्लस का है तो लेफ्ट पे आके क्या हो गया, माइनस का। और ये जो x लेफ्ट पे माइनस था राइट पे जाके क्या हो गया बेटा, ये आपके पास प्लस हो गया। क्लियर होगी बात। अब 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। तो x इक्वल किसके आ गया, x इक्वल जो है वो 5 के आ गया। तो ये बेटा आपका जो 4 वाला पार्ट था, चौथा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, वो भी कंप्लीट हो गया। उसमें x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। अब हम इसका बेटा जो है वो फिफ्थ वाला पांचवा पार्ट करेंगे। पांचवें पार्ट के अंदर बेटा हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, रकम जो है वो है log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू बेटा दी हुई है। अब इसमें से भी हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो अब x की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, इसके नीचे बेस है log के, नहीं है। और जिसकी बेस नहीं होती, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, उसकी हम क्या लगा लेते हैं, बेस जो है वो 10 लगा लेते हैं। जिस सवाल के अंदर बेस नहीं दी होती उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है, ये याद रखना है। तो इसकी बेस भी फिर क्या है, 10 है।
अब हम लॉग को अगर खत्म करते हैं तो लॉग को खत्म करने का तरीकाकार क्या होता है, ये जो बेस है ये इधर ही रहेगा अपनी जगह पे, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, ये जो इस साइड वाली रकम है वो इधर आ जाएगी और इधर वाली इस साइड पे चले जाएगी, ये आपस में जो है एक्सचेंज हो जाएगी। तो 2 इस सारे की जगह आ गया 10 के ऊपर, और ये वाला जो 5x माइनस 10 है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चला गया, लॉग खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है बेटा, 10 की पावर 2 कितना होता है 100, और ये जो 10 है इधर ये माइनस क्या है इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का, और ये क्या बच गया इधर 5x बच गया। तो ये बेटा आपके पास जो है 10 जो है माइनस वाला हम जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आए, x वाली रकम को इधर रहने दिया। अब 100 में 10 ऐड किए तो ये 110 बन गया। उसके बाद ये इक्वल किसके है, ये 5x ऐसे लिख लिया। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब बेटा हमने क्या करना है, ये 100 और 10 जो वैल्यू है इसको डिवाइड किस पे कर देना है, 5 पे डिवाइड कर देना है। 110 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 22 आएगा, आप करके देख ले। तो इसका मतलब x का आंसर किसके इक्वल आ गया, 22 के 22 के इक्वल आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका छठा पार्ट करेंगे, लास्ट वाला पार्ट, जिसमें वैल्यू दी हुई है लॉग, बेस है नीचे 2 और ऊपर वैल्यू है x प्लस 1, फिर माइनस लॉग, इसकी भी बेस 2 है और वैल्यू है x माइनस 4, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 2 है, ये इक्वल 2 के है। अब इसको बेटा हमने सॉल्व करना है, इसमें भी ये लॉग 2 दफा अलग-अलग है, दोनों की बेस सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे सिंगल लॉग में ले आएंगे। तो जब हमने इसको सिंगल लॉग में लिखा तो बेस 2 ही रहेगी, ये रकम और ये रकम ये आपस में क्या हो रही हैं, ये दोनों रकमें जो हैं वो इनके दरमियान में माइनस है। तो जब लॉग अलग-अलग दो रकमों का हो और उनमें माइनस हो तो माइनस की जगह हम डिवाइड लगाते हैं, अगर प्लस हो तो प्लस की जगह क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई, जो हमने इस वाले क्वेश्चन में और इसमें किया था फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में। तो अब यहाँ पे ये आएगा कि x प्लस 1 के नीचे आ जाएगा x माइनस 4, ये रकम और ये रकम डिवाइड हो जाएंगी और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, हमने लॉग को खत्म करना है, और जब लॉग को खत्म करते हैं तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया है इसके अंदर, और उसके अलावा यहाँ पे भी हमने जब लॉग को खत्म किया था, यहाँ पे भी लॉग को खत्म किया था, तो क्या करते हैं नीचे जो बेस है वो अपनी जगह पे रहता है, ये 2 इधर ही रहेगा, ओके हो गया। और ये वाली जो रकम है ये इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगी, 2 इधर आ जाएगा इस सारे की जगह इधर, और इक्वल के दूसरी साइड पे ये सारी रकम इस 2 की जगह चले जाएगी x प्लस 1 और x माइनस 4। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, ये जो 2 की पावर 2 है ये कितना होता है, 2 की पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल होता है। हमारे पास जो है यहाँ पे जगह कम है, आपने अगले स्टेप में करना था, तो जो अगला स्टेप है वो मैंने यहाँ पे कर लिया, 2 की पावर 2 की जगह क्या लिख लिया 4, और 4 के नीचे कुछ नहीं, जहाँ पे नीचे कुछ नहीं होता वहां पे हम 1 रख लेते हैं, क्योंकि किसी रकम के नीचे अगर कुछ ना हो तो 1 होता है और 1 नीचे लिखते नहीं है। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये वाला x माइनस 4 आके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x से होगा तो क्या आ जाएगा 4x, उसके बाद 4 माइनस 4 से होगा तो माइनस 16, इक्वल के दूसरी साइड पे 1x से होगा तो x, और 1 से होगा तो 1 ही रहेगा। क्लियर है बात। अब बेटा ये 4x अपनी जगह पे, ये x राइट साइड पे प्लस क्या है तो लेफ्ट पे आके माइनस हो गया, और इक्वल की दूसरी साइड पे 1 है अपनी जगह पे, और ये 16 इधर माइनस का है तो इधर आके क्या हो गया प्लस का हो गया। अब 4x में से 1x माइनस किया तो कितने बच गए 3x, 4x में से 1x निकालेंगे तो कितने बचेंगे 3x, और इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आएगा 16 में 1 जमा करेंगे तो 17, यानी जब 1 में 16 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाना है डिवाइड हो जाना है, तो x इधर ही और ये 17 के नीचे क्या आ जाना है 3, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 17/3, क्योंकि 17 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर
जो है 4 उसका लास्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट बेटा हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इनमें बेटा किसी भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी उसके पार्ट के अंदर पूरी एक्सरसाइज में कहीं पे भी कोई मसला होता है तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट पर आसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।